नमस्कार दोस्तों, उन्नति रेबिट फार्म के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सोनू आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रेबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो आने वाले टाइम पर रेबिट फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं या आप रेबिट फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं। और दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी रेबिट फार्मिंग शुरू कर चुके हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें, समझें कि मैं इस वीडियो में क्या चीज़ें बताने वाला हूं जिनकी वजह से जो है रेबिट फार्मिंग में अधिक से अधिक लोगों को नुकसान हो जाता है, रेबिट फार्म बंद हो जाते हैं और क्या गलतियां वो लोग करते हैं या कौन सी जो कुछ वजह हैं जिनकी वजह से रेबिट फार्म जो आपका बंद हो जाता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले तो आप अगर रेबिट फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं तो आप जो है रेबिट फार्मिंग के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करें, इस चीज़ को समझें कि रेबिट फार्मिंग है क्या, इसका मार्केट कहाँ है, किस कंपनी से आप करने जा रहे हैं या किसके थ्रू आप जो है रेबिट फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो उनका पूरा बैकग्राउंड पता करें, उनके बारे में ठीक से पता करें। ये ना सोचें कि ये कंपनी बहुत पुरानी है, इनका बहुत अच्छा नाम है तो इसका मतलब इनका हर काम सही है और ठीक है या पूरी तरह से आपको ये सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से मेरे पास कॉल आ रहे हैं और हर बड़ी कंपनी के जो 3-4 बड़ी कंपनियाँ हैं जिनमें मैक्सिमम हरियाणा के 2-3 कंपनियाँ जो है काफ़ी काम कर रही है रेबिट फार्मिंग में, उनके जो है काफ़ी फार्मर्स जो है वो मेरे पास कॉल करते हैं। उनको दिक्कत आ रही है अब शुरू करने के बाद कि फार्म में प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन का प्रॉपर पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी में देनी चाहिए, किस वजह से क्या जो आपके मोर्टलिटी हो जाती है फार्म में, क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, फीड जो है रेबिट फार्म में किस तरह का फीड देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को जो फीड बताया जाता है वही फीड वो बच्चों को खिला देते हैं और बच्चे जो है धीरे धीरे मर जाते हैं या मास मोर्टलिटी कभी कभी हो जाती है फार्म में। तो ये बहुत सारी वजह होती है। दूसरी चीज़ है कि जब आप रेबिट फार्मिंग शुरू करें तो कभी भी बाई बैक के ऊपर ना जाए। ये ना सोचे कि जो लोग 250 रुपये का 300 रुपये का बाई बैक दे रहे हैं उन्हीं के पास जाके हम रेबिट फार्मिंग करें, ज़्यादा पैसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आपके फार्म पे प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, अधिक से अधिक संख्या में प्रोडक्शन आपके पास नहीं होगा, तो कितना भी आप ज़्यादा वैल्यू का बाई बैक एग्रीमेंट कर ले आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 300 रुपये का एग्रीमेंट भी आप कर लेंगे तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है इस बात को समझिए कि एक फार्मर जो है अगर उसके पास 300 रुपये का एग्रीमेंट है बाई बैक का, यानी कि वो 300 रुपये में अपना माल बेच रहा है पर केजी में, पर उसके फार्म का प्रोडक्शन है पूरे साल में मोर्टलिटी वगैरह हटा के सबके बाद 400 से 500 रेबिट वो जो है बेच पा रहा है। और एक फार्मर वो है जिसके पास 220 रुपये या 250 रुपये के लगभग का जो है बाई बैक है। मान लीजिए कि उसको 250 रुपये के लगभग की रेट मिल रही है, लेकिन उसके फार्म का प्रोडक्शन इतना है कि वो 2 से 2,500 रेबिट या 1500 से ऊपर के रेबिट बेच रहा है हर साल। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसका जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा या किसके पास मनी मार्जिन ज़्यादा होगा। तो कभी भी इस चीज़ पे ना जाएं कि हाँ हमें उस कंपनी के पास बाईबैक ज़्यादा मिल रहा है या उस कंपनी का बड़ा नाम है तो हम उन्हीं के साथ रेबिट फार्मिंग शुरू करें। क्योंकि मैंने अधिकतर अभी जो पिछले 2-3 साल से मैं रेबिट फार्मिंग कर रहा हूँ और 2-3 साल से ही कब साल भर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लोगों के पास जा रहे हैं, तब से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। उनमें मैक्सिमम जो परेशान लोग हैं, जो मैक्सिमम परेशान फार्मर है वो है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के। अब क्यों है वो परेशान, क्योंकि एक तो उनको क्या है मोटा लालच दे दिया जाता है प्रोडक्शन का कि आप 10 मिनट का फार्म डालेंगे तो आपको 350 बच्चे हर बैच में होंगे, हर 45 दिन में बच्चे देंगे तो आपको 7 से 8 बार बच्चे बेच पाएंगे और आपको 250 से ऊपर का एग्रीमेंट देंगे, कुछ हर साल बढ़ा के भी देंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें उनको बोली जाती है और इस लालच में आके फार्मर जो है बिना कुछ सोचे समझे अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रेबिट फार्मिंग शुरू कर देता है। और शुरू करने के बाद जब उसको प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं आता, प्रॉपर इनकम नहीं होती, धीरे धीरे वो फार्मर परेशान होने लग जाता है, उसको पैसों की दिक्कत होने लग जाती है और धीरे धीरे वो फार्मर परेशान होकर अपना फार्म जो है बंद कर देता है लॉस में। और फिर वो गाली देता है इस बिज़नेस को, इस धंधे को कि रेबिट फार्मिंग करना ही नहीं चाहिए, रेबिट फार्मिंग लॉस का बिज़नेस है, ख़राब है ये। पर मैं आप लोगों को एक चीज़ साफ़ सुथरी बता दूं कि रेबिट फार्मिंग किसी भी लेवल पे नुकसान का बिज़नेस नहीं है, नुकसान का धंधा नहीं है। इस जो धंधे में जो सबसे ख़राब चीज़ है वो है रेबिट फार्मिंग शुरू करवाने वाले लोग, यानी कि जो ट्रेडिंग कंपनियाँ हैं जो रेबिट फार्मिंग आपसे शुरू करवाती है, जो आपसे बच्चे खरीदती है, उन लोगों की वजह से ये जो है रेबिट फार्मिंग नुकसान में जा रही है। उन लोगों की वजह से ये बिज़नेस ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो लोगों को गलत लालच दे देती है। प्रॉपर रेबिट फार्मिंग के बारे में रिसर्च लोग करते नहीं है, इस चीज़ को समझते नहीं है और रेबिट फार्मिंग शुरू कर देते हैं 10 मिनट से। और दूसरी चीज़ कि जैसे मान लो जो रेबिट फार्मिंग कंपनियाँ वो तो काम कर ही रही है, इसके अलावा कुछ अलग अलग जगह पे छोटे छोटे फार्मर हैं वो भी धीरे धीरे एजेंट बन के रेबिट फार्मिंग के नाम पे फार्म शुरू करवा देते हैं और फिर भाग जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 8-10 दिन पहले मेरे पास हिमाचल प्रदेश से 2 बंदों के फ़ोन आए
तो उन लोगों को वहाँ की कोई लोकल एक बंदा था जिसने डींगरा रेबिट फार्म ऐसा कुछ करके नाम था उसका, उसने वहाँ पे आस्था रेबिट फार्मिंग से बच्चे खरीद के बेचने के नाम पे उनका 2 का फार्म डलवा दिया, 2-3 फार्म डलवा दिए। और अब कंडीशन ये है कि वो भग गया। अब उन लोगों को 8 से 10 महीने हो गए, 5 से 6 लाख रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट हो गया और अब बुरी तरह से परेशान है, नुकसान में है, उनका रेबिट कहीं बिक नहीं रहा है अब खिलाने के पैसे तक उन लोगों के पास नहीं है जो उन लोगों ने मुझसे बोला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आपको बचना है, जो फ्रॉड लोग हैं उनसे आपको बचना है रेबिट फार्मिंग में। अगर आप रेबिट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करें। क्या तरीका है रेबिट फार्मिंग को समझने का और उसको शुरू करने का, वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। सबसे पहले तो आप रेबिट फार्मिंग के बारे में पूरा पता करें कि ये बिज़नेस है क्या, किस तरह से चलता है, कितना इसमें प्रोडक्शन है, कितना इसका मार्केट रेट है जो आपका मार्केट में बिकता है, ठीक है। कभी भी आप हाई बाईबैक पे ना जाएं कि हमें ज़्यादा बाईबैक का पैसा मिलेगा तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं, कभी भी नहीं। आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दें, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, ना कि ज़्यादा बाईबैक की रेट से, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी भी आप 10 यूनिट से शुरू ना करें। अब 10 मिनट से शुरू करने में आपको मैं नुकसान बता देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए आज के टाइम पे जो रेबिट फार्मिंग में पर यूनिट की कॉस्ट है, यूनिट पर आप समझते हैं कि एक यूनिट में जो है आपका केज है, फीडर बॉक्स, वाटर बाउल और 10 रेबिट आपके 7 फीमेल 3 मेल, इस तरह से जो सारा सेटअप है वो 30 से 32,000 35,000 की रेट में लोग अलग अलग रेट पे दे रहे हैं, ठीक है। 28 से 35,000 रुपये के बीच में अलग अलग लोगों की रेट हैं, ठीक है। अब अगर आप 10 यूनिट का सेटअप अगर लेते हैं, मैं 30,000 रुपये अगर मान के चलो 3 लाख रुपये आपका इसका होता है, ठीक है। और 10 मिनट के लिए कम से कम 12 से 15 पिंजरे आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो 40 से 50,000 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पिंजरों में लग जाएंगे। तो इस तरह से करके आपका जो है 4.5 लाख रुपये करीब का इन्वेस्टमेंट ये हो गया। इसके अलावा जब आप रेबिट फार्म शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको एक शेड बनाना पड़ेगा, प्रॉपर आपको जगह चाहिए जहाँ आप अपना रेबिट फार्मिंग शुरू करेंगे, जहाँ रेबिट को रखेंगे, जहाँ केजेज आपके सेटअप करेंगे। तो 1.5 से 2 लाख रुपये आपका जो है उसको सेटअप करने में लग जाता है। तो आपकी इस तरह से हो जाते हैं 6 लाख रुपये। और आने वाले 6 से 8 महीने के लिए आपके पास फीड का और दवाइयों का पैसा होना चाहिए उस फार्म को चलाने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास रेगुलर इनकम नहीं होती तब तक उस फार्म को आप कैसे चलाएंगे। उसके लिए आपका जो है एक बैकअप होना चाहिए पैसे का, जिससे कि आप अपने रेबिट फार्म को चला सके, आपको बाद में पैसे को लेके कोई दिक्कत ना आए। तो आप कम से कम ही मान के चलिए 60 से 80,000 रुपये वो अलग मान लीजिए। तो इस तरह से आपका करीब करीब 6 से 7 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 10 यूनिट में। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, और धीरे धीरे जब आपके फार्म पे प्रोडक्शन होता है लेकिन मोर्टिलिटी बराबर चलती रहती है, और उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपके फार्म पे बच्चे तैयार नहीं हो पाते प्रॉपर क्वांटिटी में, आपके बच्चे नहीं बिकते हैं, बहुत से लोग माल ही नहीं उठता है बहुत से लोगों का टाइम पे, अगर माल उठ भी रहा है तो उतना प्रोडक्शन उनके पास है नहीं, और इस तरह से लोगों को धीरे धीरे नुकसान होने लग जाता है। और जो फार्मर है वो धीरे धीरे नुकसान में जाता है। जो 6-7 लाख वो इन्वेस्ट किए वो तो निकलना बहुत दूर की बात है, जो खिला रहा है उसका पैसा भी उसको नहीं निकल पाता है, और फार्मर परेशान होकर बिजनेस को गाली देने लगता है, वो रेबिट फार्मिंग को बुरा बताने लग जाता है। ये नहीं देखता कि उसने शुरू में क्या गलती की और किन गलत लोगों के साथ वो जुड़ चुका है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अब आपको सबसे पहले अगर आप रेबिट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया हर चीज़ के बारे में आप रिसर्च करें, रेबिट फार्मिंग के बारे में रिसर्च करें, इसके मार्केट के बारे में, इसकी रेट के बारे में, इसमें क्या बीमारियाँ आती हैं, उनका क्या सोल्यूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, अलग अलग फार्मर से मिले, अलग अलग कंपनी के से जाके बात करें। हर तरह से आप जब पूरा रिसर्च कर लें उसके बाद में फिर रेबिट फार्मिंग शुरू करने के लिए सोचें। फिर उसके बाद में आप डिसाइड करें कि आप किसके साथ करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस बंदे के साथ शुरू करना है तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिट का माल उठाएं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 यूनिट में आपका 1.5 से 2 लाख रुपये का माल आ जाएगा। उसमें आप सेट वेट बना के आपका 3-3.5 लाख रुपये का खर्चा होगा। तो जहाँ आप 6 से 7 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जगह आप 3 से 4 लाख रुपये में शुरू हो पाएंगे, ठीक है। और आप जब 5 मिनट से शुरू करेंगे आपके पास रेबिट की क्वांटिटी कम रहेगी, कम बच्चे आएंगे, तो आपको टाइम मिलेगा उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को ग्रोथ देखने में, उस चीज़ को काम करने में। उससे आप प्रॉपर ठीक तरह से समझ पाएंगे कि रेबिट फार्मिंग किस तरह से की जाती है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, क्या इसको फीड देना चाहिए, किस तरह से हर जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से फीड चेंज करनी चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप काम करेंगे 4 से 5 महीने 6 महीने, तब आपको पूरी तरह से रेबिट फार्मिंग समझ में आएगी कि ये चीज़ है क्या, या ये बिजनेस है क्या, और इसको किस तरह से करना चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि 10 मिनट से कभी भी शुरू ना करें, किसी ज़्यादा लालच के चक्कर में ना आए, क्योंकि ये ज़्यादा लालच जहाँ है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं भी है, ठीक है। और रेबिट फार्मिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज लगाए और कल को आपको पैसा निकालने लग जाए, क्योंकि इसमें कम से कम 6 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा आप लोगों को कि मैं किसी और की बुराई करके खुद का फ़ायदा करना चाह रहा हूँ या अपने बारे में अच्छा बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को रेबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई जो
सच्चाई है जो आप लोगों को कोई कंपनी नहीं बताती, कोई लोग आपको इस बारे में बात नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस फ्रॉड में कम फंसे लोग, ना फंसें। और दूसरी बात, जो रेबिट फार्मिंग कर रहे हैं वो कम से कम नुकसान से बचें लोग, अपने मतलब इस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो मेरी ये सब लोगों से यही सलाह रहेगी कि आप जो है प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर गाइडेंस लें, अच्छे से रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिट से आप रेबिट शुरू करें। ये ना सोचें कि 5 यूनिट से हम शुरू करेंगे, कम प्रोडक्शन आएगा, कंपनी हमारा माल उठाने नहीं आएगी। ना, इस बारे में कभी ना सोचें। आप सोच लें कि जितना आप अगर 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, उसके बजाय आप जो है 10 से 20 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बोलता है कि हम 5 यूनिट पर आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, आप बोलो कि भैया 5-10 हज़ार रुपये में लगा के खुद माल उठा के ले जाऊँगा आपके फार्म पे से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके अलावा जब वो बोले कि मैं आपका कम क्वांटिटी में माल उठाने नहीं आऊँगा, तो आप उससे बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है, जब मेरे पास ज़्यादा माल होगा तब मैं खुद छोड़ने आ जाऊँगा, तब आप उठा लें। लेकिन कम से शुरू करें, अच्छी शुरुआत करें, चीज़ को समझें, पूरी तरह से इसको समझ के काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 यूनिट पे पैसा वेस्ट करें, इससे ज़्यादा पैसा आप इस पर इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, मेरी तो सलाह ये रहेगी आप 1 या 2 यूनिट से काम शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूनिट। 10 यूनिट पे कभी ना जाएं, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे कितना ही बड़ा उस कंपनी का नाम हो, चाहे कोई कितने बड़े वादे आपसे करे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ झूठ होता ही है। क्योंकि मैंने पिछले 3 साल में बहुत चीज़ें देखी है, बहुत चीज़ें समझी है। मैं भी एक हरियाणा की बहुत बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ हूँ, दोनों जो भी आप समझना चाहें। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बताई नहीं गई। काफ़ी नुकसान मुझे हुआ शुरू के 6 महीने में। फिर मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, इस चीज़ में मेहनत करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि क्या बीमारी आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन मुझे करना चाहिए। अलग अलग लोगों से मैं मिला, इन अलग अलग जगह से मैंने बीमारी के बारे में पता किया, मेडिसिन के बारे में पता किया, ग्रोथ बूस्टर के बारे में पता किया, अलग अलग फीड, अलग अलग मैंने हर मौसम में अलग अलग फीड अप्लाई करके देखी, प्रैक्टिकल करके देखा कि किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है इन पर। तब जाके आज मैं आप लोगों के पास सामने इतनी बातें बोल पा रहा हूँ या बोलने के काबिल हुआ हूँ। ठीक है, तो ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को रेबिट फार्मिंग के पीछे जो काला सच है, जो आप लोगों से छुपाया जाता है, जो झूठ आपसे बोला जाता है, उसके बारे में बता रहा हूँ, उस बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, जो लोग आपसे बोलते हैं कि 10 मिनट में आपका 350 बच्चे हर बैच में हो जाते हैं, बिल्कुल झूठ है। कभी भी 350 बच्चे आपके हर बैच में नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको धंधा शुरू करवाने के लिए, आपको एक लालच देने के लिए बोला जाता है। तो इस लालच में कभी ना फंसें, क्योंकि कभी भी हर मादा आपको एक साथ बच्चे नहीं देगी। अगर बच्चे दे भी देगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे के पूरे बच्चे तैयार हो जाए, क्योंकि मोर्टिलिटी भी है, ग्रोथ भी है। हर बच्चे में बराबर से ग्रोथ नहीं आती है, मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों को बचना है। ये रेबिट फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत सारे लोग इस धंधे में फंस के और या तो बर्बाद हो चुके हैं या धंधे को गाली दे के दूर हो चुके हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के फ़ायदे के लिए, छोटे छोटे फार्मर भी आज एजेंट बन के कंपनी खोल के बैठे हैं। तो उन लोगों के चक्कर में आप ना फंसें, पहले चीज़ों को समझें, उन लोगों के बारे में इधर उधर से कहीं से पता करें। क्योंकि जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो मुझे पता चलता है धीरे धीरे कि कौन कौन लोग कहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो भी रेबिट फार्मिंग का काम शुरू करवाती है लोगों को, लेकिन वो भी बाद में धोखाधड़ी कर जाती है, माल नहीं उठाती, टाइम पे उठाती है। तो आज गाड़ी भेजेंगे, कल गाड़ी भेजेंगे, इस तरह से करके 2-2, 3-3 महीने लगा देती है। तो इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 पैसा आप ट्रांसपोर्ट में खर्च कर लें। कोई दिक्कत नहीं, आप बोले कि हम आपके फार्म से माल उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने ट्रांसपोर्ट से आपके फार्म से माल ले लेंगे, लेकिन हमें 2 या 3 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट चाहिए, इसी से हम शुरू करेंगे। दूसरी चीज़, जब भी हमारे पास बच्चे तैयार होंगे तो हम खुद आके आपके फार्म पे छोड़ देंगे। जब प्रोडक्शन तैयार होगा खुद आके हम छोड़ देंगे, 2 पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्च कर लें। लेकिन आप जो है कि आने वाले एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे, एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, जो अभी तक जो देखा है और समझा है इस चीज़ों को, मैं वही चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग रेबिट फार्मिंग से जुड़ें, पर इस चीज़ को पूरी तरह से समझने के बाद जुड़ें, इस चीज़ को अच्छे से जानने के बाद जुड़ें, इस धंधे के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट समझने के बाद जुड़ें। कभी भी लालच में ना आए, धंधे को पूरी तरह से समझे, इसकी बारीकियां समझे, इसकी कमियां समझे, इसके क्या बेनिफिट है वो समझे, रेबिट कहाँ बिक रहा है वो समझे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम जो बड़े बड़े लोग हैं जो रेबिट फार्मिंग कर रहे हैं या करवाते हैं, वो लोग आपसे बोलेंगे कि हम कहीं से ब्रीड खरीद के लाते हैं और वो ब्रीड आपको देते हैं। इसमें भी 60 से 70% झूठ है। कोई कहीं से कोई ब्रीड खरीद के नहीं लाता। फार्मर से उठाए हुए बच्चों को अपने फार्म पे 1 से 2 महीने रख के, उनको खिला पिला के, उनका वेट बढ़ा के और उन्हीं बच्चों में से छटनी करके और यूनिट बना के दूसरे फार्मर को बेच देते हैं। मैक्सिमम यही काम हो रहा है, 70 से 80% जो मैं देखता आ रहा हूँ या जो मैंने अभी तक रियलाइज़ किया है। देखिए, वो प्योरली क्लियर है कि 200 से 300 के बीच हमारी रेट चलती है। 200 रुपये का एग्रीमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हमारे पास से आके खुद ब्रीड लेके जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का है जो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर और कितनी आप क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ठीक है,
बाकी मेरी सलाह ये रहेगी, आप मेरे से करें या किसी से भी करें, 5 यूनिट से ज़्यादा का माल कभी भी ना खरीदें। चाहे तो आप 2 पैसे ट्रांसपोर्ट में खर्च करके खुद से ले जाएं और काम शुरू करें, चीज़ों को समझ लें। उसके बाद में जब आपको ये बिज़नेस एक्सपेंड करना हो, बढ़ाना हो, तो बढ़ा लें। आप 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज़ को प्रॉपर समझने और करने के बाद कम से कम 6 महीने इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करो, चीज़ को समझो, देखो, उसके बाद में फिर आप जाके रैबिट फार्मिंग शुरू करो तरीके से, ज़्यादा लेवल पे, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है 90% से भी बढ़ जाते हैं। बट अगर आप बिना सोचे समझे, बिना इस चीज़ के बारे में रिसर्च करें, शुरू में 10 से 12 यूनिट का अगर सेटअप लगा रहे हैं, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर फीड का बैलेंसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, बाद में बच्चों को पालने के लिए या रैबिट को खिलाने के लिए पैसे भी नहीं बचें, और एक टाइम पे आके आप नुकसान में जाके अपना फीड जो फार्म बंद करें और फिर रैबिट को किलो के भाव बेचें, तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान जो है आप लोगों को होने लग जाता है। तो उस चीज़ से बचाना ही मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ से आप लोगों को बचें, और उसी चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों से साझा करें, बताएं लोगों को कि रैबिट फार्मिंग किस तरह से की जाती है और इसमें क्या क्या जो है आप लोगों से छुपाया जाता है, क्या झूठ आप लोगों से बोला जाता है, किस तरह से आपको अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें आपसे छुपाई जाती है और झूठ बोला जाता है। तो कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर लें। सबसे पहले रिसर्च करें, पूरा रैबिट फार्मिंग को समझें कि क्या होता है, कैसे इसमें फीड मैनेजमेंट होता है, कैसा फार्म मैनेजमेंट है, क्या टेम्परेचर सूट रैबिट को करता है, कितनी बीमारियां आती हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशन है, ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आपका रैबिट कहाँ बिक रहा है, किस पर्पज़ से जा रहा है, किस रेट में जा रहा है, ठीक है। वो तीसरी चीज़, आपके पास कितना बजट है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शुरू में आप 5 लाख करें। अगर आप 6 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शुरू में 3 लाख करें। जितना आपका पॉकेट है बड़ा, उससे जस्ट आधा आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। 6 महीने 8 महीने इस काम को करें, उसके बाद में फिर इसको बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ इंडिया कोई रैबिट मीट सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। होता है तो कुछ लोग करते हैं जो भी स्लॉटरिंग करवा के करते हैं, यार किसी के बस की बात नहीं है। तो आउट ऑफ इंडिया का अगर कोई झांसा देते हैं आपको कि हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, वो झूठ है। दूसरा, आप लोगों को अगर कोई बोले कि हमारा माल यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च में जाता है, लेबोरेटरीज में, तो मुश्किल से 5-10% रैबिट जाता है ऑल ओवर इंडिया से, ना कि किसी एक फार्मर से या एक कंपनी से। ऑल ओवर इंडिया का 5 से 10% रैबिट ही लेबोरेटरीज में और रिसर्च में जाता है। बाकी का माल यहीं इधर से उधर घुमाया जाता है, इस फार्मर की से माल उठा के उस फार्मर को दे दिया जाता है, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर। तो इन चीज़ों से आपको बचाना और इन चीज़ों से आपको बचना है। यही चीज़ आपको रैबिट फार्मिंग से जो है सीखनी है। बाकी किसी भी तरह से रैबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, आप रैबिट फार्मिंग शुरू करने के लिए कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हर तरह से प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे शुरू करें, जहाँ से आपको, जिससे आपको अच्छा लगे, जिस कंपनी के साथ आप करना चाहें वहाँ से करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर जानकारी लेके, सारी बातों को सोच के, समझ के, और आधा इन्वेस्टमेंट लगा के शुरू करें। अगर आप 10 लाख लगाना चाहते हैं तो 5 लगाएं, 5 लगाना चाहते हैं तो 2.5 लाख लगाएं, 2 लाख लगाना चाहते हैं तो 1 लाख लगाएं। लेकिन जस्ट आधा इन्वेस्टमेंट लगा के इस फार्म को शुरू करें, इस काम को शुरू करें। जब आपको लगे कि मैं अब सक्सेस हो सकता हूँ, मैं पूरी तरह से इस चीज़ को समझ गया हूँ, जान गया हूँ, उसके बाद में फिर इस काम को बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको आप शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर रैबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई नई नई आप डिटेल आपको मिलती रहे। दूसरी चीज़, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने घर में रैबिट रखे हुए हैं और या जो मेरे पास कॉल करते हैं अपनी किसी भी रैबिट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या समस्या के लिए, तो प्लीज़ टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। आप 10 बजे, सुबह 10 बजे बाद कॉल करें और शाम को 6 बजे तक ही मुझे कॉल करें, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, रात को कॉल आते हैं, मॉर्निंग में कॉल आ जाते हैं 5 बजे 6 बजे। उससे मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाता। प्रॉब्लम मुझे होती है क्योंकि मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाता। और कुछ लोग फिर कुछ बकवास भी बोलते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हो अगर आपको हेल्प नहीं करनी, ये वो। तो सबसे पहले तो आप चैनल पे जाके वीडियो देखें, समझे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे 10 से 6 बजे के बीच में दिन में कॉल करें। मैं आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। जो भी मेरे को नॉलेज है, जो भी मैं कर सकता हूँ, वो आप लोगों के लिए करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जो मैंने बताया उस चीज़ को सोचें, समझें, और उसके बाद ही आप रैबिट फार्मिंग शुरू करें। थैंक यू।